हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के बारे में ऐसी जानकारी जो कि कुछ ही दिनों में आपके गुड़हल के गमलों को फूलों से भर देगी। कुछ लोगों के बहुत क्वेश्चन रहते हैं कि गुड़हल के पौधे पर फूल नहीं खिल रहे हैं, तो और अगर कलियाँ बनती भी हैं तो झड़ के गिर जाती हैं, पत्ते पीले हो रहे हैं। और कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जो बहुत हैवी फीड। तो गुड़हल के पौधे को हमें ऐसे कौन से फर्टिलाइज़र देने चाहिए जिससे इसमें खूब फ्लावरिंग भी हो और खूब अच्छी कलियां भी बने और इसकी पत्तियां भी खूब हरी और चमकदार हों। तो है जो ये गुड़हल का पौधा होता है ये बहुत हैवी फीडर होता है। इसको 15-15 दिन पे खाद की ज़रूरत होती है और कितने भी फर्टिलाइज़र इसको दो, बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, तो कुछ ख़ास किस्म की फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है हिबिस्कस के पौधे को। कुछ ऐसी चीज़ों की जो गुड़हल को चाहिए होती हैं, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ लोग गुड़हल को लगा तो लेते हैं लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। कलियां बनती तो हैं लेकिन झड़ जाती हैं, पत्तियां भी पीली होती हैं और प्लांट ग्रोथ नहीं करता है। तो आज मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगी जिससे आपके प्लांट पर कलियां भी बनेंगी, प्लांट ग्रोथ भी करेगा और पत्ते घने और चमकदार भी होंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ आखिर तक। तो पहले नंबर पे जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो एक अच्छी सॉइल की होती है कि आपने अपने गमले को कैसी सॉइल दी है। तो गुड़हल का जो पौधा होता है हर कोई अपने गार्डन में लगाना चाहता है, लेकिन गुड़हल का पौधा लोग लगा तो लेते हैं लेकिन फ्लावरिंग की समस्या रहती है कि गुड़हल के प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा इसको ज़रूरत होती है, एक तो इसकी मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए और दूसरी इसकी खाद। गुड़हल के पौधे को एसिडिक सॉइल पसंद होती है। इसकी पॉटिंग मिक्स में कंपोस्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। पौधे की ग्रोथ के लिए मिट्टी का भुरभुरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी गमले की मिट्टी भुरभुरी और सारे पोषक तत्वों से युक्त नहीं होगी तो पौधे को सारे न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे और पत्तियां पीली हो जाएंगी और कलियां झड़ जाएंगी। तो जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं इसके लिए हमें इसकी मिट्टी को बहुत अच्छा बनाना पड़ता है। तो गुड़हल के पौधे की मिट्टी को सारे न्यूट्रिएंट टाइम से देते रहना चाहिए, जिससे मैं अपने पौधे में हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालती हूँ जिससे मेरे पौधे में हमेशा फ्लावरिंग होती रहती है। पौधे की मिट्टी को पोटेशियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और पोटेशियम के लिए हमें बाहर से कोई भी चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे किचन में ही ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। तो ये देखिए मैंने इसकी गुड़हल के पौधे के लिए पॉटिंग मिक्स तैयार की है जिसमें एक हिस्सा गार्डन सॉइल है, एक हिस्सा कंपोस्ट है, एक हिस्सा सैंड है और ये कोकोपीट है। कोकोपीट चाहें तो आप डाल सकते हैं अगर आपके पास हो, और नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। और कोकोपीट से बस ये बहुत भुरभुरी हो जाती है, मिट्टी वेल ड्रेन बनती है और जो रेत है ये भी मिट्टी को वेल ड्रेन बनाती है। तो ये पॉटिंग मिक्स बहुत अच्छी है। इसमें ही आप अगर गुड़हल के अपने पौधे को लगाएंगे तो उसको सारे न्यूट्रिशन मिलते रहेंगे। और जो मैंने इसमें खाद डाली है वो वर्मी कंपोस्ट डाली है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं। तो देखिए मेरा पौधा कितना हेल्दी है और कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, कितने बड़े पेटल्स इसमें हैं, कितनी बड़ी फूल बना है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और जो कलियां हैं वो भी खूब बड़ी बड़ी बनी हैं। तो जो पीले पत्ते इसमें लगे होते हैं एक आध जो हो जाते हैं तो उनको हटा देना चाहिए और जो भी इसमें घास फूस हो वो भी हटा दें। और इसकी जो खाद है, अब बात करते हैं इसकी खाद के लिए। तो जो केला होता है उसमें भरपूर मात्रा में एनपीके होता है। केले में पोटेशियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो केले के छिलकों को मैंने ये धूप में सुखा लिया है और जब ये खूब अच्छी तरह से सूख जाएं और तो इसको फिर हम मिक्सी जार में पीस लेंगे।
और ये मैंने ली है चाय पत्ती। चाय पत्ती 1 चम्मच लेंगे एक गमले के लिए। और चाय पत्ती में फुल मात्रा में नाइट्रोजन होता है, जो हमारे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नाइट्रोजन से ही हमारे जो पत्तियाँ होती हैं पौधे की, वो खूब चमकदार और हरी होती हैं। और केले का जो छिलका है वो फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। तो चाय पत्ती मैंने यहाँ पे फ्रेश चाय पत्ती ली है। आप चाहें तो चाय पत्ती जो यूज़ की हुई होती है, घर में जो चाय बनती है, उस चाय पत्ती को खूब अच्छी तरह से धो के 2-3 पानी से और उसको सुखा के भी यूज़ कर सकते हैं। और ये 1 चम्मच मैंने नीम खली ली है। नीम खली बहुत ज़रूरी होती है पौधों के लिए, क्योंकि इसमें एंटी फंगस प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसको डालने से मिट्टी में फंगस नहीं लगती। जैसे ही जो हम खाद डालेंगे केले के छिलके की, तो फंगस ना लगे, इसके लिए नीम खली बहुत अच्छा काम करती है। और चाय पत्ती और नीम खली और ये केले के छिलके, वर्मी कंपोस्ट भी हम इसमें मिलाएंगे। और अभी मैं आपको बताती हूँ, इन सभी चीज़ों को इस्तेमाल करने से जो गुलहड़ की मिट्टी होती है वो एसिडिक हो जाती है। गुलहड़ के पौधे को एसिडिक सॉइल बहुत पसंद होती है, और तभी पौधों को सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं और खूब अच्छी बड़ी कलियां इसमें बनती हैं। पौधे को जब पोटेशियम और नाइट्रोजन मिलेंगे तो वो फ्लावर प्रोड्यूस भी बहुत अच्छा करेगा। तो इसको डालना कैसे है? हिबिस्कस के पौधे में बहुत अधिक फूल पाने के लिए उसे पोटेशियम जैसे जैविक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम घर में ही ये फर्टिलाइज़र तैयार कर लेंगे। तो देखिए, मिक्सी जार में मैंने केले के जो छिलके सुखाए थे धूप में, उसको पीस लिया है। ये देखिए, सूखे हुए केले के छिलके हैं और ये बहुत अच्छी तरह से सूख गए। मैंने 5-6 दिन इसको फुल सनलाइट में रख के सुखाया है। और हल्का सा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर आपको मिक्सी में पीसने के बाद ऐसा लगता है कि हल्का सा मॉइस्चर है, तो ये पिसा हुआ भी आप उसको सुखा सकते हैं और उसके बाद ही आपको गमले की मिट्टी में देना है। अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा तो उससे मिट्टी में फंगस और चींटियाँ लगने का खतरा रहता है। तो बिल्कुल सूखा हुआ केले का जो छिलका होता है उसी का पाउडर बनाना है। और अगर हल्का सा भी गीला लगे तो उसको आप धूप में रख के सुखा लीजिए। तो ये 1 चम्मच चाय पत्ती और 1 चम्मच नीम की खली और ये 2 चम्मच केले के छिलके का पाउडर है। इन सबको आपस में मिक्स करके इसको हमें गमले में देना है। तो जो चाय पत्ती होती है वो नाइट्रोजन का फुल सोर्स होती है, जो कि मिट्टी को एसिडिक बनाती है। मिट्टी जब एसिडिक होगी तभी पौधे को सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे। पौधे को जब पोटेशियम और नाइट्रोजन मिलेंगे तो वो फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे डालना है। तो इसके लिए आपको मिट्टी की जो गमले की मिट्टी है उसकी हल्की सी गुड़ाई कर लेनी है। ये मैंने इसकी हल्की हल्की गुड़ाई कर ली है। और इसको क्या करेंगे कि मिट्टी को साइड से एक तरफ से निकालते जाएंगे और उसमें ये जो बनाया हुआ हमारा पाउडर है, मिक्सचर है, इसको डालते जाएंगे। तो गमले की मिट्टी गीली है तो पानी नहीं डालेंगे, और अगर गमले की मिट्टी सूखी है तभी पानी डालना है। तो मेरी जो गमले की मिट्टी है वो हल्की सी मॉइस्ट है, तो मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी। मैं इसको डायरेक्ट इसी में मिट्टी में मिक्स करती जाऊँगी और अलग अलग ऐसे मिट्टी करती जाऊँगी और ये सारा मिक्सचर इसमें डालती जाऊँगी। हिबिस्कस के प्लांट को 5 से 6 घंटे की धूप ज़रूर दे दीजिए। इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ पर सुबह की 5 से 6 घंटे की धूप इसको मिले, क्योंकि धूप में ये पौधा बहुत अच्छा रहता है और बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और फ्लावरिंग भी अच्छी करता है। गमले की मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट भी ज़रूर डालिए। और फ्लावरिंग वाले पौधे को ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है, तो 15-15 दिन के गैप से आपको सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते रहना है। जैसे सरसों की खली की खाद, प्याज के छिलके की खाद, केले के छिलके की खाद, क्योंकि गुलहड़ एक साथ कलियां निकालता है, तो इसे ज़्यादा खाने की भी ज़रूरत होती है। ये देखिए, इसकी कितनी बड़ी बड़ी मेरे गमले में कलियां आई हैं, कितना बड़ा फूल खिला है, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही अपने पौधे को देती हूँ, जिससे ये बहुत हेल्दी रहता है, बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है।
गुड़हल के पौधे को बहुत बैलेंस वाटरिंग की ज़रूरत होती है। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो उसकी जड़ें गीली होकर सड़ जाएंगी और पेड़ ख़राब हो जाएगा, सूख जाएगा। और अगर कम पानी डालेंगे तो भी पेड़ सूख जाएगा। तो इसके लिए हमें डेली चेक करना है कि ऊपर की मिट्टी हटा के देखेंगे, अगर अंदर की मिट्टी में नमी है तो पानी नहीं देना है। और अगर मिट्टी सूखी है और अंदर कोई किसी उंगली से या किसी चीज़ से डाल के देखना है कि इसमें अगर पानी नहीं है तब पानी डालना है। तो इसको बहुत बैलेंस वाटरिंग की ज़रूरत होती है। ज़्यादा पानी से भी इसकी पत्तियां पीली हो जाती हैं और झड़ने लगती हैं और पौधा हमारा ख़राब हो जाता है। ये हमारा जो पौधा है ये गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, तो इसको गर्मियों में ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन क्योंकि अब सर्दियां आने वाली हैं तो सर्दियों में इसको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, 1 से 2 दिन के बाद ही पानी डालना है, वो भी चेक करके। गुड़हल के पौधे पर कीड़ों का अटैक भी बहुत जल्दी होता है, इसलिए इसको कीड़ों से बचाने के लिए आप खाने वाला जो सोडा होता है उसका आधा चम्मच और लहसुन की 3-4 कलियों को पानी में पीस के मिलाकर और उसका स्प्रे कर दीजिए, तो कोई भी कीड़ा उसमें नहीं लगेगा। ये भी ऑर्गेनिक होममेड चीज़ है। आप चाहें तो अगर आपके पास फंजीसाइड है तो उससे भी इसको स्प्रे कर सकते हैं, या अगर कोई अच्छा आपके पास केमिकल फंजीसाइड है तो वो भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं ऑर्गेनिक चीज़ें ही बताती हूँ और ऑर्गेनिक चीज़ें ही यूज़ करती हूँ। तो ये जो लहसुन होता है ये बहुत अच्छा काम करता है। और जो खाने वाला सोडा है वो भी बस थोड़ा, एक गमले के लिए आधे से भी कम चाय का चम्मच आपको लेना है और 1 लीटर पानी में मिला के इसका स्प्रे कर देना है। अब बात करते हैं इसकी प्रूनिंग की। तो इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग ही पूरे साल करनी चाहिए और हार्ड प्रूनिंग के लिए जो मानसून का टाइम होता है जुलाई का और फरवरी का जो टाइम होता है वो बेस्ट होता है हार्ड प्रूनिंग के लिए। ये मेरा हाइब्रिड प्लांट है तो इसको ज़्यादा प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये भी छोटा ही पौधा है। जो बहुत ज़्यादा घने और बड़े पौधे हो जाते हैं तो उसकी हार्ड प्रूनिंग करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ 2 साल में 2 बार, फरवरी में और जुलाई में। और बारिश आने पर ये खूब अच्छी फ्लावरिंग करता है और ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो बारिश के टाइम पे अगर आप इसकी प्रूनिंग करेंगे तो ये पौधा बहुत घना हो जाएगा। और गमले का साइज़ भी आपको 10 से 12 इंच का लेना है, क्योंकि इसकी मिट्टी जो होती है इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं। और फर्टिलाइज़र आपको ऑर्गेनिक ही देना है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र से पौधा बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है और हमारे प्लेनेट के लिए भी केमिकल वाले फर्टिलाइज़र अच्छे नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये सब काम अपने हिबिस्कस के प्लांट में करेंगे तो 100% आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा और आपका प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ भी करेगा और कलियां भी बनाएगा और फूलों से भरा भी रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।